आज हम लोग पढ़ेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरीके से बुलेट एंड नंबरिंग को सेट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि बुलेट्स एंड नंबर का यूज़ किस लिए किया जाता है और बुलेट्स एंड नंबर वर्ड में क्या चीज़ होती है। जैसे उसके लिए आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग वर्ड ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमें वर्ड में ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वर्ड मैंने ओपन कर लिया है। अब देखिए बात करते हैं कि बुलेट्स एंड नंबर बोलते किसे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप लोग हाई स्कूल का सपोज दैट एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब आप हाई स्कूल का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें केसेस क्या होते हैं, जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, जैसे दो लोग थे, दोनों ने सेम आंसर लिखा और जब बाद में रिज़ल्ट आता है एग्ज़ाम में तो उस केस में क्या होता है कि एक का नंबर कम आता है तो एक का नंबर ज़्यादा आता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसके रीज़न में बच्चे ये बोलते हैं कि अरे वही क्वेश्चन हम भी किए थे, यही क्वेश्चन इसका ज़्यादा आ गया और इसका कम आ गया। और वो लोग ये बोलते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि जो एग्ज़ामिनर था उसने सही से कॉपी नहीं चेक की, ये इल्ज़ाम उसके ऊपर लग जाता है। वो बात अलग होती है कि चेक नहीं किया या किया, वो तो इंसान के परसेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। चाहे कोई एग्ज़ामिनर हो चाहे हम हो, अगर हमारा मूड अच्छा है तो अगर हम कॉपी चेक कर रहे हैं तो सबको नंबर देते जाते हैं। लेकिन अगर वही मेरा मूड ख़राब है तो अगर बच्चा कितना भी सही किया हो उसकी गलती निकाल करके उसका हम नंबर काटेंगे। तो आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि एग्ज़ामिनर का जो आपको नंबर मिल रहा है वो आपके आंसर पे मिलता है। वो हमेशा और हमेशा एग्ज़ामिनर के परसेंट ऑफ मूड पे डिपेंड करता है। आप कितना भी अच्छा किए रहेंगे, अगर उसका माइंड नेगेटिव चल रहा है तो वो आपके अंदर कमी निकालेगा। और अगर उसका मूड अच्छा है, आपके अंदर छोटी मोटी गलती भी रहेगी ना तो वो भी उसको क्या करेगा ना, अरे दे दो यार नंबर दे दो, ऐसे करके चेक कर देते हैं। तो इसी में क्या होते हैं, नंबर ज़्यादा भी आते हैं और कम भी आते हैं। लेकिन अगर इन द सेंस एकदम रियलिटी की बात करें कि दो लोग अगर एग्ज़ाम दिए हैं एक ही सब्जेक्ट का और एक ही क्वेश्चन का आंसर दोनों ने सेम लिखा है तो उस केस में क्या होता है, एक का नंबर कम आता है और एक का नंबर ज़्यादा आता है। उसका रीज़न क्या होता है, तो उसका रीज़न होता है ये है कि दोनों ने तो आंसर सेम लिखा था लेकिन उसको डिस्क्राइब सही से नहीं किया था। जैसे अगर मैंने ये क्वेश्चन किया था कि लाइन एंड स्पेसिंग कितने होते हैं तो किसी ने लिख दिया 6, इन्होंने भी लिख दिया 6, लेकिन उनके बारे में बताना है कि कौन कौन से होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जैसे अगर हम काजल और श्वेता की बात करेंगे तो काजल ने क्या किया, एक ही लाइन में लिख दिया कि 1.5, डबल, सिंगल, फिर क्या है एग्जैक्टली, एटलीस्ट एंड मल्टीपल, इन्होंने लिख दिया। और फिर श्वेता की बात की तो श्वेता ने क्या किया, नंबर लिख करके डिफाइन कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोनों का आंसर सही है, दोनों ने सही बताया, लेकिन क्या है कि जो इजी ट्रिक में समझाता है उसी को नंबर अच्छा मिलता है। तो वही आज हम लोग सीखेंगे कि एमएस वर्ड में किस तरीके से बुलेट एंड नंबर को डिफाइन किया जाता है, क्योंकि जब हम लोग बुलेट्स एंड नंबर को डिफाइन करते हैं तो इजी तरीके से लोगों को समझ में आ जाता है। अब इसको इजी तरीके से समझाने के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन होने चाहिए कि किस तरीके से आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग बनानी है। तो हमारे पास वर्ड के कुछ क्वेश्चन है, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये हमारा वर्ड का फाइल है और इसमें वर्ड का क्वेश्चन है। इस वर्ड के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है कि पूरा का पूरा ये वर्ड, इसमें क्वेश्चंस होने चाहिए थे लेकिन है नहीं, और ये वर्ड का पूरा टेस्ट हम लोगों को सॉल्व करना चाहिए। इसमें लग रहा है फाइल है नहीं वर्ड के क्वेश्चंस की। बुलेट्स एंड नंबर कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको? अगर दिखाई देगा तो बताइएगा। वर्ड थ्योरी स्मार्ट में मैंने रखा होगा, मैं बता देता हूँ। क्योंकि बुलेट्स और नंबरिंग का हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब किसी तरीके से बना होगा उसी तरीके से सेम आपको बना करके दिखाना होगा। मेरे हिसाब से इसमें भी बुलेट्स एंड नंबरिंग नहीं होंगे। तो ये हमारे पास वर्ड का एक फ़ाइल है और इस वर्ड के फाइल में हमें एक वर्ड का क्वेश्चंस दिखाई देगा। इस वर्ड के क्वेश्चन में जाएंगे तो ये सारे वर्ड के ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन बने बनाए आपके पास मिलेंगे।
देखिए याद रखिएगा कि अगर ये वर्ड के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, अगर हम लोग ये सॉल्व कर लिए तो समझ लीजिए कि आपको वर्ड का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने आ गया है। तो अभी हम लोग फिलहाल किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बुलेट एंड नंबरिंग के बारे में। तो यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबर के बारे में दिखाई दिया है। बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि बुलेट्स एंड नंबरिंग 3 होते हैं। पहला आपका होता है क्या, बुलेट्स, दूसरा होता है क्या, नंबर, और तीसरा हमारा क्या होता है, मल्टी लेवल लिस्ट। अब देखिए बुलेट्स किसे बोलते हैं, तो कोई भी सिंबल, कोई भी डिज़ाइन बना के अगर आप लगा के पॉइंट को डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग बुलेट्स बोलते हैं। कुछ लोग देखते होंगे स्टार लगा के पॉइंट लिख लेते हैं, कुछ लोग सर्कल बना के लिख लेते हैं, कुछ लोग डॉट डाल के पॉइंट डालते हैं। तो अगर कुछ इस तरीके से कोई डिफाइन करता है तो उसको हम लोग बुलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुलेट्स। दूसरा हमारा नंबर होता है। नंबर किसे बोलेंगे, तो कोई अगर नंबर लेकर के डिफाइन किया है 1 2 3 4 5, या कोई अल्फ़ाबेट लेकर के डिफाइन किया है ABCD, तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे। तीसरा होता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट किसे बोलते हैं, तो बुलेट्स के अंदर भी अगर बुलेट्स होते हैं, नंबर के अंदर भी अगर नंबर होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टी लेवल लिस्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर 3 तरीके के होते हैं। एक होता है पेज बॉर्डर, दूसरा होता है क्या, पैराग्राफ बॉर्डर, और पैराग्राफ के अंदर भी क्या होते हैं, टेक्स्ट बॉर्डर। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो उसको आपने कुछ इस तरीके से लिखा होगा, बॉर्डर हेडिंग डाला होगा। अब बॉर्डर के अंदर नंबर 1 नंबर 2 आपने डिफाइन किया होगा क्या, पेज बॉर्डर एंड पैराग्राफ बॉर्डर, और फिर पैराग्राफ के अंदर कोई भी 1 लगा के या A लग करके आपने लिखा होगा क्या, टेक्स्ट बॉर्डर। तो जब बुलेट्स यानी बुलेट्स या नंबर के अंदर भी बुलेट्स और नंबर लगते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही देखते होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा रहता है और फिर उसके अंदर कितने ऑप्शन होते हैं, 4, ABCD। तो ये क्या होता है, ये किससे बनता है, मल्टी लेवल लिस्ट से बनता है। तो आज हमें वही यूज़ करना है। तो जैसे हमारे पास ये बुलेट्स एंड नंबरिंग का क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन है, क्रिएट द बेलुमेशन मल्टी लेवल लिस्ट इन पेज 1। पेज 1 पे आपको क्या करना है, मल्टी लेवल लिस्ट ओपन करना है। तो मल्टी लेवल लिस्ट बनाना है क्या, देखिए पहले आपको ये चेक बॉक्स, राइट चेक बॉक्स का आपको क्या लगाना है, बुलेट्स लगाना है। सिंबल है तो इसको क्या बोलेंगे, बुलेट्स, और उस पर क्या टाइप करना है, इंडिया। और इंडिया के अंदर क्या आता है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर इंडिया आता है कि इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल, इंडिया के अंदर आता है ना, क्यों, क्योंकि वेस्ट बंगाल क्या है, स्टेट है, इंडिया की क्या है, कंट्री है। तो इंडिया के अंदर, इसीलिए देखिए उसने किनारे लिखा है, इसलिए उसने क्या लिखा है, थोड़ा सा आगे करके लिखा है। ये बताना चाहता है कि इंडिया के अंदर क्या आता है, वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल के अंदर क्या आता है, कोलकाता, आसनसोल, दुर्गापुर, यानी ये सिटी का नाम है। फिर आ गया बिहार। तो ये बताइए बिहार आपका ये सिटी का नाम है, स्टेट का नाम है। तो देखिए स्टेट और स्टेट को क्या किया है, इक्वल किया है। फिर उसके बाद बिहार के अंदर बता रहा है कि कौन कौन सी सिटी आती है, पटना और गया। तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, एग्जाम्पल आपको भी वर्ड में बना करके दिखाना है। तो अब देखिए इसको बनाया कैसे जाता है। तो पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे वर्ड की हम लोग, और ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब उसके बाद हम लोग बुलेट्स लगाएंगे। तो बुलेट्स लगाने के लिए आपको होम में जाना पड़ेगा, पैराग्राफ के ग्रुप में जाना है, और यही देखिए तीनों ऑप्शन होते हैं। ये होता है आपका बुलेट्स, ये आपका होता है नंबरिंग, और ये आपका होता है मल्टी लेवल लिस्ट। तो आपको क्या चीज़ लगानी है, बुलेट्स। तो बुलेट्स के बगल में एरो की दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे ये विंडो खुलेगी। अब उसमें आपको वही सिंबल ढूंढना है जो वहां पे हमको लगाना था। तो यहाँ पे दिखा, वो नहीं दिखा आपको, राइट का सिंबल तो दिख रहा है लेकिन वो चेक बॉक्स के अंदर, हमको बॉक्स के अंदर चाहिए ना। तो अब वो कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए आपको डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाना है और फिर उसके बाद सिंबल में जाना है। जब सिंबल में जाएंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में आपको वो ढूंढना है, क्या करना है, मिलेगा नहीं जल्दी कुछ। जब वर्ड में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको पता हो जाएगी कि कौन सा सिंबल कहाँ मिलता है। अभी हम बता रहे हैं वो आपको लगभग विंगडिंग्स या वेबडिंग्स में मिलेगा। किस में मिलेगा, विंगडिंग्स या वेबडिंग्स में। देखिए कहीं दिखाई दिया, विंगडिंग्स में जाना है। किस में जाना है, विंगडिंग्स दिखा, विंगडिंग्स 2 विंगडिंग्स 3, देखिए यहाँ पे दिखा नहीं है ऑप्शन। तो इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद क्या करना है, ओके। तो ये आ गया। अब इसमें हमें क्या टाइप करना है, इंडिया। क्या टाइप करना है, इंडिया। अब देखिए मल्टी लेवल लिस्ट की खासियत होती है, बुलेट की एक खासियत होती है कि अगर एक बार आप कोई सिंबल लगाएंगे
और इंटर प्रेस करेंगे तो जो ऊपर सिंबल होता है वही नीचे भी सिंबल लगेगा। जैसे अगर आप बुलेट से नंबर बात कर रहे हैं, 1 अगर आप टाइप कर दिए और फिर उसके बाद इंटर प्रेस करके कोई भी नंबर डिफाइन करते जा रहे हैं तो उसकी खासियत ये होती है कि ऑटोमेटिक वो नंबर अपग्रेड होते जाते हैं। तो उसी तरह देखिए, अब इंडिया करके हमें इंटर पे नीचे आना है, तो नीचे जब इंटर प्रेस करेंगे आप तो देखेंगे वही सिंबल आएगा। आया? लेकिन क्या आपको यही सिंबल चाहिए? अब आपको सिंबल चेंज करनी है। सिंबल चेंज करने के हिसाब से आपको एक काम ये भी करना है कि इस बार जो सिंबल आए वो थोड़ा सा आगे आए, आगे की तरफ आए। किसकी तरफ आए? आगे की तरफ आए। और ये सिंबल देखिए एकदम बराबर में। तो याद रखिएगा, जब आपको आगे जाना होगा, कहाँ जाना होगा? आगे की तरफ जाना होगा तो टैब बटन का यूज करेंगे, पीछे आना होगा तो इंटर बटन का यूज करेंगे, और किसी बुलेट्स या नंबर को हटाना भी है तो उसके लिए भी इंटर का यूज करेंगे। ये तीनों जो बटन यूज किए जाते हैं इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर आगे जाना है तो टैब, पीछे आना है तो इंटर, हटाना है तो इंटर। तो चलिए, आगे जाना है कि हटाना है? आगे जाना है। आगे जैसे ही प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे आगे के लिए? टैब। टैब प्रेस करेंगे तो देखिए कर्सर आपका आगे गया, लेकिन क्या सिंबल आपको वही मिला है? तो अब जाके सिंबल चेंज करेंगे। सिंबल चेंज करने के लिए आपको होम में जाना पड़ेगा, पैराग्राफ के ग्रुप में, बुलेट्स में। जब बुलेट्स में जाएंगे तो वो स्टार आपको नहीं मिलेगा। इसमें कौन सा स्टार चाहिए? 5 स्टार वाला चाहिए ना, तो ये नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको बुलेट्स में जाना है और फिर कहाँ जाना है? डिफाइन न्यू बुलेट। उसके बाद सिंबल। सिंबल में जाने के बाद किस में जाइएगा आप लोग? विंगडिंग्स में। किस में जाएंगे? विंगडिंग्स। जब विंगडिंग्स में जाएंगे तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा। दिखा? दिख गया ना? ये रहा, इसको इंसर्ट। ओके, तो ये आ गया। अब इसमें क्या टाइप करना है आपको? वेस्ट बंगाल। ठीक है, एंटर करेंगे तो फिर वही सिंबल आएगा। तो अब ये देखिए फिर वही सिंबल आया, लेकिन हमें कौन सा चाहिए? स्टार चाहिए, लेकिन आगे की तरफ चाहिए। तो आगे जाना है तो क्या प्रेस करेंगे हम लोग? टैब। अब स्टार देखिए कोई दूसरा सिंबल आया है, पहले सिंबल को चेंज करेंगे। कहाँ जाएंगे? होम में, पैराग्राफ के ग्रुप में, फिर उसके बाद बुलेट्स। ऐसा सिंबल आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाएंगे, सिंबल में जाएंगे, और ये कहाँ मिलेगा? विंगडिंग्स में। तो चेक कर लीजिएगा कहाँ पे है। 5 स्टार चाहिए ना आपको? ये रहा ना? चलिए ओके। अब वेस्ट बंगाल में क्या क्या टाइप करना है आपको? कोलकाता। फिर उसके बाद क्या है? आसनसोल। सेम चाहिए ना? फिर उसके बाद क्या चाहिए? दुर्गापुर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे? एंटर प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आएगा। लेकिन अब ये बताइए, आपको आगे जाना है कि पीछे आना है? तो जब पीछे आना तो क्या प्रेस करेंगे? इंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक वो वाला सिंबल इसके बराबर में आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब इसमें क्या लिखना था हमको? बिहार। एंटर करेंगे। जब एंटर करेंगे तो फिर ये सिंबल आएगा। अब ये बताइए, आगे जाना है कि पीछे आना है? आगे जाना है तो आगे जाने का प्रेस करेंगे? टैब। टैब प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ गया। अब इसमें कौन कौन सी सिटी का नाम लिखना है आपको? पटना, और दूसरा क्या लिखना है? गया। एंटर। फिर ये आएगा। तो अब ये बताइए, आपको चाहिए? नहीं चाहिए, हटाना है ना? हटाने के लिए क्या प्रेस करेंगे? एंटर। जब एंटर करेंगे तो ये फिर सिंबल आएगा। इसको भी हटाना है तो हटाएंगे तो क्या प्रेस करेंगे? इंटर। और फिर देखिए अब ये वाला सिंबल आएगा जो कंट्री का नाम लगा था। अब इसको भी हटाना है तो क्या प्रेस करेंगे? इंटर। तो ये आपका सिंबल बन गया। बना लेंगे? कोई दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी। चलिए बना करके दिखाइए।